नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। नॉन कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी मीन्स एक बहुत छोटा स्पेक्ट्रम होता है पेशेंट्स का जो कि नोज़ का करेक्शन करना चाहते हैं, जिनमें कि नॉन सर्जिकल मीन से भी कुछ करेक्शन करना पॉसिबल रहता है। कई इसके कुछ एक फिक्स ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनमें ये सर्जरी पॉसिबल रहती है। स्पेशली माइल्ड करेक्शन के लिए इफेक्टिव रहता है। एज ए सिंपल प्रोसीजर जो है सिंपल है सर्जरी की तुलना में, इसलिए कई लोग इसे कराना चाहते हैं। कई लोगों में नोज़ थोड़ा डिप्रेस्ड रहता है, यदि हमें उसकी हाइट को बढ़ाना है तो इसको किया जा सकता है। कई लोगों में विड्थ ज़्यादा रहता है नोज़ का, तो हम विड्थ को तो कम नहीं कर पाते नॉन सर्जिकली, तो हम लोग उसमें थोड़ा सा फिलर डाल देते हैं या कुछ इंजेक्शन कर देते हैं, जिससे कि वो रिलेटिवली उसकी हाइट बढ़ने की वजह से विड्थ को कम दिखने लगती है। कई बार हल्का सा डेविएशन रहता है नोज़ में, जो कि फ़ोटोग्राफ में अधिक दिखता है, तो उसके लिए हम लोग फिलर इंजेक्ट करके वो डेविएशन को करेक्ट कर सकते हैं। कई लोगों में नोज़ में बम्प रहता है जो कि लेटरल व्यू या प्रोफाइल व्यू में अधिक विजिबल रहता है, तो हम लोग बम्प के ऊपर और नीचे वाले हिस्से में जहाँ डिप्रेशन है वहाँ पर कुछ फिलर इंजेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि उसकी जो अप एंड डाउन है वो कम हो जाए, पूरा स्ट्रेट प्रोफाइल व्यू आ जाए। कई बार जो नोज़ का कॉल्यूमेला रहता है, मतलब दोनों नोज़ के होल्स के बीच का जो स्किन रहता है वो रिट्रैक्टेड रहता है, मतलब अंदर की साइड रहता है, तो उसमें हम लोग उसको फिलर डाल के उसको बाहर की तरफ या जो उसका रिट्रैक्शन है उसको कम कर सकते हैं। कई लोगों में टिप जो है, टिप वाला हिस्सा है डिप्रेस्ड रहता है या वेल प्रोजेक्टेड नहीं रहता है, तो उसमें सिर्फ हम लोग टिप वाले हिस्से में कुछ इंजेक्शन लगा के फिलर डाल के उसको पॉइंटेड या शार्प कर सकते हैं। कुछ इरेगुलरिटीज़ रहती हैं, अगर लेटरल व्यू में दिख रही है तो उसको पूरा कुछ फिलर डाल के उसको बेस से लेकर टिप तक हम लोग एक जैसा कर सकते हैं, ताकि वो एक स्ट्रेट नोज़ दिखे बजाय इरेगुलर नोज़ की तुलना में। क्योंकि नोज़ के कई लोगों के नोज़ के बेस में डिप्रेशन रहता है, जहाँ से नोज़ स्टार्ट होता है दोनों आइज़ के बीच में, तो यदि वहाँ डिप्रेशन या गड्ढा है तो उस डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए भी हम लोग उसी साइड पे फिलर को इंजेक्ट कर सकते हैं। जो इसमें हम मटेरियल यूज़ करते हैं बेसिकली हाइलोरोनिक एसिड बेस्ड फिलर रहता है, जो कि ह्यूमन बॉडी के टिश्यू से रिलेटेड ही चीज़ है। एक थिन फिलर हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। जो फिलर का वॉल्यूम रहता है वो डिपेंड करता है हमें कितना अपने एरिया, हमको टारगेट एरिया हमारा कितना है, और उसी के हिसाब से उसका कॉस्ट रहता है। नॉर्मली हमें 1 ml या 2 ml जो प्रोसीजर रहता है कि इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। जो प्रोसीजर करने के बाद मेन दिक्कत होती है, थोड़ा स्वेलिंग आ सकता है, ब्रूजिंग होता है, लेकिन वो अपने आप ठीक हो जाता है अगले 4 से 5 दिनों में। आप प्रोसीजर करने के बाद 5 मिनट्स के बाद आप अपने रूटीन काम पर वापस जा सकते हैं। जो फिलर की जो लाइफ रहती है आमतौर पर 10 से 12 महीने तक रहती है। उसके बाद वो बॉडी से एब्जॉर्ब हो जाता है और हमें उसके प्रोसीजर को रिपीट करना पड़ता है। सो ये परमानेंट प्रोसीजर नहीं है। मगर कई लोग जो सर्जरीज से नहीं कराना चाहते हैं या उससे डरते हैं, उनके लिए ये एक ऑप्शन रहता है। मगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर हम मल्टीपल बार फिलर लगाते हैं तो ये सर्जरी से महंगा ही पड़ जाता है, क्योंकि सर्जरी में सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, वो लाइफ टाइम होता है, और उसमें आपको हालांकि 1 दिन हॉस्पिटल स्टे लगता है, मगर सर्जरी में बहुत वैरायटी ऑफ प्रोसीजर्स पॉसिबल होती हैं। उसमें आप काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं, ब्रॉड करेक्शन कर सकते हैं, और एक्सटर्नली कोई स्कार वगैरह नहीं रहता, वो मेजर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। स्वेलिंग होती है सर्जरी में ज़्यादा एज़ कम्पेरिजन टू फिलर, मगर वो अगले कुछ हफ्तों या कुछ दिनों तक ही रहती है, उसके बाद वो सबसाइड हो जाती है। टोटल राइनोप्लास्टी के जो केसेस रहते हैं उसमें से 15-20% में ही नॉन सर्जिकल पॉसिबिलिटी रहती है। बाकी में सर्जिकल राइनोप्लास्टी से ही बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिल पाता है। जैसे सपोज़ नाक काफ़ी डेविएटेड है, पोस्ट ट्रॉमेटिक है, बहुत ब्रॉड नोज़ है या बड़ी नोज़ है, या सेप्टम तिरछा है, या कई बार कंडीशन इस तरह से रहती है कि पूरे नाक ही तिरछी रहती है, एक तरफ डेविएटेड टिप है और अपोजिट एंड ट्रॉमा की वजह से दूसरी तरफ जा चुका है, या नाक बड़ी है, तो अगर ऑलरेडी बड़ी नोज़ है तो हम उसको फिलर डाल के छोटा तो नहीं कर सकते। तो आमतौर पर नोज़ की डिफॉर्मिटी का ट्रीटमेंट मैक्सिमम टाइम सर्जिकल होता है। कुछ सिलेक्टेड लोगों में नॉन सर्जिकल ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है। सो डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट टू पेशेंट चॉइस, यू कैन चूज़ वॉट एवर यू लाइक। थैंक यू।